वो नौजवान अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ अपने बेडरूम में सोया होता है और जो लोग हैं जो मर्डर करने के लिए आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, अंदर दाखिल होते हैं और उस शख्स के कन पट्टी पे पिस्तौल रखते हैं और उसको गोलियों से छली करते हैं। उसने जल्दी से भाग के मेरा वैसे मुंह बंद कर दिया कि आवाज़ नहीं करनी। मैंने फिर भी चीखें मारी हैं। कहता कि ना करना, हिलना ना, अपना फ़ोन पकड़ा दे हमें। कहता मेरा फ़ोन ले लो, मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। कहता छोड़ क्या, ये आवाज़ निकाली ना मैं तेरी बीवी का दिमाग फाड़ दूंगा, तेरे बच्चों को मार दूंगा। मेरे शोहर कहता ना, मेरे पे लगा दो सारे फायर। मैंने जल्दी से उन्होंने जैसे जो मेरी गन पकड़ी हुई थी ना, ऐसे करके मैंने वो गन पकड़ के ना छीन के नीचे को फेंक दी है। मेरा शोहर उधर चारपाई पे लेटा हुआ था। उन्होंने उसको, जब मैं ऊपर आई ना तो कंबल उठा के उसको सारे फायर लगाए हुए थे। तो बच्चों को कुछ नहीं कहा? बच्चों को कुछ नहीं कहा। उनके बाप वो आप क्या वास्ते डाले होंगे, मेरे बच्चों को छोड़ दो। उनको पता नहीं बच्चों पे कैसे तरस आ गया। उनको ये तरस नहीं आया कि वो यतीम होके कैसे जिएंगे। मेरे शोहर को 16 फायर लगाए उन्होंने। कहाँ कहाँ पे फायरिंग? नीचे वाली जगहों पे सारे लगाए, नलों में है, पट्टों पे। एक दुरहास की इतनी बड़ी सजा कि उसको जान से मार दिया है, उसको कब्र में डाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, लाहौर में एक बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आता है। एक 30 साला नौजवान को उसका एक हमसाया और उसके कोई 5-6 दोस्त जो हैं वो मिलकर उसका कत्ल कर देते हैं। इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ, आपको वो कमरा दिखाऊंगा जहाँ पे मर्डर किया जाता है उस नौजवान का। वो नौजवान अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ अपने बेडरूम में सोया होता है और जो लोग हैं जो मर्डर करने के लिए आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, अंदर दाखिल होते हैं और उस शख्स के कन पट्टी पे पिस्तौल रखते हैं और उसको गोलियों से छली करते हैं। बीवी मेरे साथ मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं। पहले जो वाइफ है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जब आप इस कमरे में सोई हुई थी, तो किस तरह से कितने लोग आए और उन्होंने किस तरह सारा मामला किया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, क्या हुआ था आपके साथ? भाई हम सोए हुए थे, वो इधर से आया ना, तो जब उसने दरवाज़ा खोला है ना तो मैं जल्दी से उठ के बैठ गई हूँ। उसने जल्दी से भाग के मेरा वैसे मुंह बंद कर दिया कि आवाज़ नहीं करनी। मैंने फिर भी चीखें मारी हैं। मेरी चीखों से मेरे बच्चे उठ गए, मेरा शौहर उठ गया। कहता क्या हुआ मैगी, क्या हुआ है? मैंने कहा बंटी, उसने देखा कि ये सारे तो मेरा कमरा भरा हुआ है। कितने लोग आए थे यहाँ पे? लोग थे, 2 इधर थे, 2 उधर खड़े हुए थे, 2 मेरे शौहर के सर पे खड़े हुए थे। कहता कि ना करना, हिलना ना, अपना फ़ोन पकड़ा दे हमें। कहता मेरा फ़ोन ले लो, मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। कहता छोड़ क्या, ये आवाज़ निकाली ना मैं तेरी बीवी का दिमाग फाड़ दूंगा, तेरे बच्चों को मार दूंगा। मेरे शोहर कहता ना, मेरे पे लगा दो सारे फायर, मुझे मार दो, मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। अच्छा बताएं, सबके पास पिस्टल मौजूद थी? मैंने जिनको देखा है ना, इधर जो खड़े हुए थे दोनों, उन दोनों के पास भी थे, उन दोनों के पास भी मैंने देखे थे। और जो इधर खड़े हुए थे उन्होंने नकाब किए हुए थे ना, मैंने उनको नहीं, उनकी शक्लें नहीं मैंने देखी। मेरे शोहर ने मुझे बताया था कि वो लोग कौन है। उनके पास नहीं मैंने गन्ने देखी थी। जो इधर 2 थे, उधर 2 थे ना, उनके पास गन्ने हैं थी। क्या हुआ उसके बाद? शोहर ने कहा क्या मेरी बीवी को छोड़ दो? वो आपस में लगे हुए थे ना, यही उन्होंने अभी बात ही की है। मैंने जल्दी से, उन्होंने जैसे जो मेरी गन पकड़ी हुई थी ना, ऐसे करके मैंने वो गन पकड़ के ना छीन के नीचे को फेंक दी है। वो जल्दी से सारे अपनी गन ढूंढने लग गए हैं। मैं उतनी में भागी और इधर जो खड़ा हुआ था ना एक लड़का, उसने भी मुझे रोकने की बड़ी कोशिश की है। उसने आपको कमरे से बैठ जाने नहीं दिया? कोशिश की थी, अगर मैंने उसके बाजुओं को ऐसे, पता नहीं खुदा ने क्या ताकत डाली, इतना जवान था वो लड़का, हट्टा कट्टा था। मैंने उसके बाजुओं को ऐसे, और पीछे वाले ने जो मेरी पकड़ी थी ना बाजू, उनको भी ऐसे मैंने झड़वा, धक्के मार के मैं भाग के नीचे चली गई हूँ। मैंने जाके ऐसे दरवाज़ा खोला, अब्बू जी अम्मी जी आ गए हैं, गन्ने लेके आ गए हैं, उनको बता के मैं ऊपर को भागने लगी। उतने में वो फायरिंग करके भाग गए थे ऊपर। उन्होंने कहा कि आ जाओ सारे इधर, इसको ही पकड़ लो सारे। बच्चे भी साथ सोए हुए थे? 3 बच्चे जाग रहे थे, इधर बैठे हुए थे। मेरा शौहर उधर चारपाई पे लेटा हुआ था। उन्होंने उसको, जब मैं ऊपर आई ना तो कंबल उठा के उसको सारे फायर लगाए हुए थे।
तो बच्चों को कुछ नहीं कहा उन्होंने? बच्चों को कुछ नहीं कहा, उनके बाप वो पता नहीं आप क्या वास्ते डाले होंगे, मेरे बच्चों को छोड़ दो। उनको पता नहीं बच्चों पे कैसे तरस आ गया, उनको ये तरस नहीं आया कि वो यतीम होके कैसे जिएंगे। अच्छा मुझे बताएं, वो हमसाये के साथ दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी ये थी, वो छत पे फायरिंग करता था हमारी छत पे, तो मेरा शोहर कहता था ना किया कर। एक दफ़ा उसने सारे खोल उधर छत से पकड़ के ना SHO को एप्लीकेशन दे दी थी। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नहीं करूँगा। उसने जब कहा था ना, उसके बाद ज़िद से हमारी छत पे ही करता था जानबूझ के। फिर मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा आ गया, फिर उसने सारे खोल उठा के ना एप्लीकेशन देने के लिए ना एप्लीकेशन लिख के ना उधर दे दी थी कि ये लड़का रहता है, इसने इसके अपने माँ बाप सबको निकाला हुआ है। ऊपर छत पे अकेला बैठा रहता है, नीचे 3 कमरे उसने रेंट पे दिए हुए, ऊपर लड़कों को बिठा के फायरिंग के करता रहता है। आप इसका कुछ करें, ये हमारे मतलब हमारी टीमें आती हैं, वो फिर दहशतगर्दी में हो जाता है ना सारा। तो कहता है कि उसने यही कहा था कि इसको रोका जाए कि ये फायरिंग ना करे, इसके ऊपर कोई ना चार्जेस लगाने चाहिए। मैंने इसको कहा था, मैंने कहा इधर इतनी दुनिया है, सारे सरकारी लोग अफसर हैं यहाँ पे, वकील रहते हैं, एडवोकेट रहते हैं, यहाँ पे सरकारी अदारे हैं, वो नहीं कुछ उसको कहते तो तू क्यों बोलता रहता है, ना किया कर। कहता है नहीं, कानून सच्चा है, कानून इंसाफ देता है। मैंने कहा कौन सा कानून? अब मैंने इसको कहा था ना कि कानून तो बाद में आता है, पहले इंसान अपनी जान से ही बैठ जाता है। वही मेरे साथ हुआ, कानून पे मैं कैसे एतबार कर। अच्छा मुझे बताएं, कितने फायर लगे थे आपके शोहर को? मेरे शोहर को 16 फायर लगाए उन्होंने। कहाँ कहाँ पे फायरिंग हुई है? नीचे वाली जगहों पे सारे लगाए, नलों में है, पट्टों पे, नीचे सारे फायर लगाए, एक ही जगह पे सारे उन्होंने थोप दिए फायर। ऊपर चेस्ट पे, छाती पे कहीं भी नहीं लगाए, सारे नीचे वाली जगहों पे लगाए हैं। अच्छा मुझे बताएं, इंसाफ के लिए आपने कोशिश की, पुलिस भी आई, तफ्तीश चल रही है, मैं इतने दुख में भी बार बार एक ही कहानी सुना के अपने दिल को फिर वैसे ही छल्ली कर लेती हूँ। मेरी दरख्वास्त फिर भी ना सुनी जाए तो ये तो जुल्म हुआ ना। खौफ से नींद नहीं आती, कहीं मेरे बच्चों पे फिर से अटैक ना कर दे। क्या करे, कुछ तो इंसाफ दिलाए ना हमें। अच्छा मुझे बताएं, आप आखिर में जो हमारे इंसाफ वाले इदारे हैं, कोर्ट्स हैं, इसके अलावा पुलिस है, इसके अलावा जो आला हुकाम है, उनसे क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे कैमरे की तरफ देख के? मेरी दरख्वास्त यही है कि मेरे शोहर को इंसाफ दिया जाए। जिस बेदर्दी से उसको मैंने मरते हुए बिलखते हुए देखा है, वही वो भी वैसे ही मरे, मेरी आंखों के सामने ही मरे। मरियम नवाज से क्या कहना चाहेंगी? मरियम नवाज देखा तूने मेरे दुख को, मेरे दर्द को वो समझ सकती होगी। मेरे छोटे मासूम 4 बच्चे, उनको बाप कहाँ से दूंगी? वो पापा पापा कहते हैं, मैं कहाँ से पापा दूंगी? वो भला उसको ज़मीन कर देते, जान तो बख्श देते ना उसकी। नाजरीन, ये उस शख्स की बीवी हैं जिसको 16 फायर जो हैं वो मार दिए जाते हैं। अब वो शख्स जो है इस दुनिया फानी से चला गया है। वो साथ वाला हमसाया है जो कि छत पे फायरिंग करता था। ये नौजवान उसे मना करता था कि मेरी छत पे फायरिंग आके ना किया करो, लेकिन वो मना नहीं होता था। तो वो आखिर किस तरह से घर में दाखिल किस तरह से हुआ था उस दिन? ऊपर खिड़की हमारी लगी हुई है जाली की, उन्होंने जाली की खिड़की को तोड़ के कोई एक बंदा अंदर आ सकता, वहाँ से एक बंदा अंदर आया और फिर हमारा दरवाज़ा खोला, उसने कुंडी खोली है ऊपर से, उसने खोल के कुंडी, बाकी सबको ऊपर से बुला लिया होगा दरवाजे से ही। सारे आराम इतने से आए, पता नहीं क्यों उधर इतनी उस दिन इतनी नींद कैसे आ गई, मुझे आहट भी ना आ सकी कि ऊपर क्या हो रहा है। कुंडी खुल रही, आवाज़ नीचे तक आती, उस दिन आवाज़ ही नहीं आई। अच्छा मुझे बताएं, पुलिस यहाँ पे आई थी, पुलिस क्या कहती है? कितने घंटे का टाइम पुलिस ने आपसे लिया? पुलिस ने कल 24 घंटों का टाइम लिया था, 24 घंटा से ऊपर टाइम हो गया है, पर मुलजिम उनसे अभी तक पकड़े नहीं गए। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगी आप? मुझे इंसाफ तो चाहिए ना, क्या करूँगी मैं बाहर जाके तशद्दुद वो करूँगी, धरना दूंगी कि मुझे इंसाफ दो। खौफ से मेरे बच्चे हैं, कल को मेरे बच्चों को किसी ने कुछ कर दिया, फिर इसने वार कर दिया, फिर इसने कहा कि तुम लोगों ने इंटरव्यू दे दिए हैं, मैं तुम लोगों को ऐसे कर दूंगा, या कुछ करके चला गया तो इसका फिर कौन होगा जिम्मेदार? कानून होगा। क्या करेंगे? हमारी कब्रों पे मिट्टी डाल के चले जाएंगे, हमें भी मिट्टी में डाल देंगे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है इनका? जो मार के गया है वो उसका हमने कुछ बिगाड़ा था क्या? उनके ऊपर हमने तशद्दुद किया था क्या? मेरे शौहर ने उनके ऊपर कुछ जुल्म किया था? एक दरख्वास्त की इतनी बड़ी सजा कि उसको जान से मार दिया है, उसको कब्र में डाल दिया है।